नाउ इन नेक्स्ट प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो फिर एक पैरेललोग्राम लेना और उसका इंटीरियर एंगल, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसमें तो पहले वाले में सिर्फ अपोजिट एंगल बोला गया था और यहाँ पे ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर लेंगे हम लोग। तो ये रहा बाइसेक्टर। ये ऐसा भी हो सकता है मीट करे या अलग हो, ठीक है। तो ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है और इसका हो गया ई एफ जी और एच, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं हम लोग। देखो कैसे बनेगा, ये भी बहुत इजी है। इसका कॉन्सेप्ट देखो कैसे होगा। इसका कॉन्सेप्ट होगा, ये दोनों क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है, इसका जोड़ क्या होता है, ये जोड़ 180 होता है। तो जब इसका बाइसेक्टर है तो ये x होगा और ये x होगा, है ना, और ये y होगा और ये y होगा, ठीक है। देखो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझो। और फिर ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है और इसका बाइसेक्टर, मतलब ये भी x और x होगा, और ये अपोजिट एंगल है और ये दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है और इसका बाइसेक्टर, मतलब ये भी y और y होगा, ठीक है। अब देखो ये x, जब इस दोनों का जोड़ 180 था तो इसका बाइसेक्टर का जोड़ ये कितना हो जाएगा, 90 होगा। x प्लस वाई 90 होगा, मीन्स ये इस ट्रायंगल में ये 90 होगा। उसी तरह इस ट्रायंगल में ये 90 होगा और ये 90 हुआ तो इसका अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 होगा। ये 90 हो गया। अब फिर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में आते हैं तो इस ट्रायंगल में ये x और y है, यहाँ भी इस दोनों का जोड़ 180 होगा और ये x और y है तो इसका जोड़ 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। ये 90 हो गया और फिर इसी तरह से ये भी 90 हो गया। ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री हो गया। ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री हो गया, मतलब कोई इंटीरियर ना, जब कोई इंटीरियर का जोड़ 180 होता है मीन्स क्या होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। और कोई इंटीरियर का जोड़ 180 हो गया तो ये दोनों भी पैरेलल हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो मीन्स ये पैरेललोग्राम हो गया। और रेक्टेंगल हो गया, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री है, तो ठीक है ना। अगर एक पेयर को भी हम पैरेलल दिखला दिए यहाँ पे तो हम दोनों पेयर को पैरेलल दिखला सकते हैं। दूसरे पेयर को हमको इक्वल दिखलाते तब मेरा पैरेललोग्राम होता। देखो इसको हमको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमको एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखलाना होगा। तो हम यहाँ पे तो सिर्फ इसको हम पैरेलल दिखा पा रहे हैं, ये पैरेलल इसके है और ये भी पैरेलल इसके है, ये भी पैरेलल इसके है, ठीक है। तो यहाँ से जब दोनों पेयर मेरा पैरेलल हो गया और पैरेललोग्राम दिखाने की दोनों पेयर हमको पैरेलल दिखलाना होगा। हम इक्वल तो नहीं दिखला रहे हैं ना, दो कंडीशन हमको किसी भी कीमत में दिखलाना ही है। और ऑल एंगल्स, फर्स्ट तो ये पैरेललोग्राम हो गया और ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। समझ में आ गया इसका लॉजिक। तो चलो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल D बाई 2 इक्वल टू एंगल B बाई 2 इक्वल टू x, लेट इसको x मान लिए, ठीक है। और एंगल A बाई 2 इक्वल टू एंगल C बाई 2 इक्वल टू y, लेट मान लिए। अब हम लोग एक एक करके काम करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल DAG एंगल GDA प्लस एंगल DAG प्लस एंगल DGA इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो ये है GDA x हुआ और DAG y हुआ प्लस एंगल GA इक्वल टू 180 डिग्री। और एक चीज़ दिखलाना भूल गए, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। Therefore एंगल D बाई 2 प्लस एंगल A बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री।
और x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक हम इक्वेशन ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हर जगह हम बैठा देंगे तो क्या निकलेगा, एंगल डी जी ए इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके इक्वल हो जाएगा एंगल एफ जी ई। एफ जी ई वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ये वाला यहीं पे लिख लेते हैं। सिमिलरली एंगल सी एच बी इक्वल टू एंगल एफ एच ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में ये हो गया। अब हम लोग अगेन इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, डी ई सी। ये ट्रायंगल लिए, यहाँ पे एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी ई सी कितना है ये तो नहीं मालूम है, डी ई सी प्लस ई सी डी कितना है, ई सी डी है वाई और प्लस सी डी ई कितना है, सी डी ई है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बैठा है यहाँ पे फ्रॉम 1 नहीं लिखे हैं, फ्रॉम 1 है ना, 1 से। तो एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री इधर बैठा के कर दिए हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल, डी ई सी हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो गया। अब हेंस एंगल, अब देखो ए एफ बी, एंगल ए एफ बी प्लस एंगल ये कौन सा था, एफ एच ई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना, 2 बार एंगल का साइन पड़ गया। देयरफॉर ये दोनों का ये हो गया, तो जी एफ इज पैरेलल टू एच ई को इंटीरियर एंगल से। अगर पैरेलल होता है तो को इंटीरियर का जोड़ 180 होता है, और को इंटीरियर का जोड़ अगर 180 हो गया तो पैरेलल हो गया। और एंड अब ये दोनों एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल है, एंगल एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई है, एफ जी ई प्लस एंगल डी ई सी, ये एंगल डी ई सी इक्वल टू ये भी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, देयरफॉर नहीं, एफ जी ई ये दोनों एंगल लेने से तो यही दोनों लाइन आ गया, हमको ये दोनों एंगल लेना है, एफ जी ई प्लस एच एफ जी कर लो, एंड एंगल, तो हम लोग ये दोनों एंगल ही ले लेते हैं, जी ई एच। देखो हम लोग को क्या, पहले तो हम लोग ये दोनों एंगल इक्वल दिखला चुके हैं, है ना, ये दोनों इक्वल दिखलाने से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। अब हमको ये दोनों लाइन पैरेलल दिखलाना है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिखलाने के लिए या तो ये दोनों एंगल का जोड़ 100 या ये दोनों जोड़ का 180 दिखलाना है। तो हम लोग कौन सा लिए, जी ई एच लिए,
और प्लस एंगल, ये एंगल लेते हैं FHE, ये भी 180 है, ऑल एंगल से 90 है ना, तो therefore FH is also parallel to GE, को इंटीरियर एंगल। ओके, hence FGEH is a rectangle। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल दिखाए नहीं है ना, जब ये पैरेलल हो गया देयरफॉर इसको इक्वल दिखला ही देते हैं। जब ये दोनों पैरेलल हो गया, जब दो पेयर पैरेलल हो गया, तो मेरा GF इक्वल टू HE एंड FH इक्वल टू GE, ये दिखला ही देना चाहिए, तब जाके इसको हम रेक्टेंगल लिख सकते हैं। ओके, हो गया। ओके ओके, तो नंबर 8 में दिया हुआ है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म ए स्क्वायर। एक हम लोग पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हो गया है, ये वाला लाइन थोड़ा सा ये हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। ABCD ये मेरा रेक्टेंगल है और EFGH ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का। तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, 45, 45, 45, 45, है ना। तो जब ये 45 ईच आ रहा है, मतलब इधर भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 डिग्री होगा, और फिर ये दोनों 45 हो रहा है, तो ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल अलग से इसको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी मेरा क्या है, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो रहा है, 45 45 है, मीन्स ये 90 होगा, और ये ट्रायंगल भी मेरा 45 45 है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री हो गया। तो को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया और 90 डिग्री हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया, लेकिन अब हम इसको दिखलाना है स्क्वायर। स्क्वायर दिखलाने के लिए क्या करना होगा, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखलाना होगा। तो एडजेसेंट साइड को इक्वल हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो जब ये दोनों 45 हो गया है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये और फिर ये एंगल 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। और इधर भी ये 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, खैर उसके बाद अलग है। तो यहाँ से ये दोनों एंगल भी 45 हो जाएगा, लेकिन हमको उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। जब मेरा ये दोनों 45 हो रहा है, तो ये और ये भी इक्वल होगा, देखो ये और ये इक्वल हो रहा है, और ये इक्वल हो रहा है, तो क्या, और ये मेरा इक्वल है ना, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल ये दोनों इक्वल है। तो जब हाइपोटेनियस इक्वल है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और दोनों पी है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहाँ भी पी स्क्वायर, ये समझ लो एक्स स्क्वायर
2x² इक्वल टू h² हो रहा है और ये 2y²। ये अगर x और x पकड़ ले, ये x और x पकड़ ले तो क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू h² होगा। और इसको अगर y और y पकड़ ले तो ये क्या हो जाएगा, 2y² इक्वल टू h²। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x² इक्वल टू y² मीन्स x इक्वल टू y होगा ना, मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया। ये और ये इक्वल है, और फिर ये देखो ये वाला भी इक्वल है, मेरा पूरा इक्वल है। तो इक्वल से इक्वल माइनस हो जाएगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये अगर हम माइनस कर लें, चलो इसको हम लिख के दिखला देते हैं, समझा देते हैं अच्छे तरीके से। समझ में आ गया। तो एडजेसेंट एंगल भी मेरा इक्वल हो जा रहा है, तो ये मेरा स्क्वायर हो जा रहा है। अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो पहले हम दिखला देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, ठीक है। तो एंगल ए बाई 2 इक्वल टू एंगल बी बाई 2 इक्वल टू एंगल सी बाई 2 इक्वल टू एंगल डी बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ये सारा एंगल 45 डिग्री हो गया। अब देयरफॉर इन ट्रायंगल AEB, AEB ट्रायंगल लिए हम लोग, AEB ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल A बाई 2 प्लस एंगल E, इसको A बाई 2 ही लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस एंगल B बाई 2, ये B बाई 2 है, इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। ये 45 है, 45 प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इससे निकल के आ रहा है मेरा एंगल HEF, एंगल HEF इक्वल टू भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को AEB लिख लेते हैं, AEB इक्वल टू HEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट ये पेयर भी दिखला देते हैं, एंगल DGC इक्वल टू एंगल HGF इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। जब ये पेयर मेरा 90 डिग्री हो गया, ये पेयर 90 डिग्री हो गया, फिर एंड ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल में भी ये भी मेरा उसी तरीके से आएगा, एंड ट्रायंगल BHC एंगल BHC इक्वल टू 90 डिग्री एंड ट्रायंगल AFD एंगल AFD इक्वल टू 90 डिग्री, FD भी 90 डिग्री आया, ठीक है, हो गया। ये चारों 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग लेते हैं इसको 90 डिग्री हो गया, अब को इंटीरियर का जोड़ दिखलाते हैं। तो एंगल ये और ये EHG, ये BHC ही ले लेते हैं, एंगल BHC प्लस एंगल HGF इक्वल टू 180 डिग्री
को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर कौन सा एंगल लिए हम लोग, बी एच सी, ये और ये एंगल लिए, ये दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो क्या निकल के आया, ई एच इज पैरेलल टू एफ जी। ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल निकल के आ गया। एंड एंगल एच जी एफ प्लस एंगल डी एफ ए, यहाँ पे दिखलाए हैं, डी एफ ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी को इंटीरियर एंगल हो गया। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा मेरा, देयरफॉर एच जी इज पैरेलल टू ई एफ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ऑल फोर एंगल्स तो 90 डिग्री हो ही गया मेरा। तो यहाँ से हम दिखला सकते हैं, देयरफॉर ई एफ जी एच इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया। ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री और अपोजिट पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, अब इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी सी जी, ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब ये जब दोनों पैरेलल है और यहाँ से ये जो हम लोग प्रूफ किए थे, ए ई इक्वल टू बी है, ए ई इक्वल टू बी हम लोग दिखलाए नहीं है कहीं ना, क्योंकि एंगल ए बाई 2 इक्वल टू एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री है, दोनों इक्वल है इसलिए ये इक्वल होगा। एंड डी जी इक्वल टू जी सी, ये भी एंगल डी बाई 2 इक्वल टू एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा, इक्वल टू एक्स लेट और इक्वल टू वाई लेट मान लिए। तो क्या हो जाएगा, बाय पिथागोरस थ्योरम एंड एंगल ई ए ई बी इक्वल टू एंगल डी जी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पिथागोरस थ्योरम बाय पिथागोरस थ्योरम क्या होगा, निकल के आएगा ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर एंड डी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई स्क्वायर, और ए बी और ये तो इक्वल है, देयरफॉर ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, मतलब क्या निकल के आ गया, ए ई इक्वल टू
डी जी, ए ई इक्वल टू डी जी, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। तो फिर अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल इसमें ए एफ डी में। देखो हम लोग क्या काम किए, हम लोग इसको ए और डी जी को इक्वल दिखला दी। अब हम लोग काम कर रहे हैं इस ट्रायंगल में ए एफ डी में ए एफ इक्वल टू है एफ डी, इसका भी कारण वही है, एंगल ए बाई टू इक्वल टू एंगल डी बाई टू इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए बाई टू, ये और ये दोनों 45 है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। तो ए एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ इक्वल टू एफ डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ जी प्लस जी डी। और ये हम इक्वल कहाँ दिखला है, यहाँ पे ना ए ई इक्वल टू, इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो ए ई इक्वल टू डी जी है, तो और इसको लिख करके भी हम काट सकते हैं या फिर यहीं पे काट दो। क्यों काट दिए, क्योंकि और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 3, चूँकि ये दोनों इक्वल है इसलिए इसको हम काट दिए। तो यहाँ से ई एफ इक्वल टू एफ जी मेरा निकल के आ गया, ई एफ इक्वल टू एफ जी। जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल मेरा हो गया, मतलब क्या, ये दोनों तो इक्वल था ही, अपोजिट साइड तो इक्वल था ही मेरा। जब ये रेक्टेंगल हो गया, मेरा ये रेक्टेंगल हो गया ना, पैरेलल हो गया, दो पेयर अगर हम पैरेलल दिखला दिए और ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। एक्चुअली ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, है ना। दो पेयर अगर हम पैरेलल दिखला दिए तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में ऑल एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। हेंस ई एफ जी एच ई जे स्क्वायर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, आता भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके।